अच्छा, यहाँ पर पहले कितनी दिक्कतें होती थी और जब सांसद पहले बहुत ज्यादा समस्या थी, जब से सांसद जी ने गोद लिया है तब से सुधार हुआ है। जी जी। अभी जो है पानी की टंकियों की बन जाएगी तो कितना जो है आराम हो जाएगा? इससे तो बहुत से लोगों को सुविधा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, पानी की तो दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, चंदन सिंह। चंदन जी, ये बताइए कि अभी कौन कौन सी योजनाएं जो है इन पर काम किया गया है सांसद से गोद लेने के बाद, और अभी कितनी योजनाएं जो है वो बाकी हैं? जी, सबसे पहला काम जो है जो जल जीवन मिशन के थ्रू हुआ है। अभी गांव में हर घर पानी पहुंच रहा है। अभी तक हम लोग प्रदूषित पानी थे जिससे बीमारियां बढ़ रही थी। उसके बाद सर गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं ताकि लोग प्रकाश में चल सके, रात में जो दुर्घटनाएं उनसे बचे। उसके अलावा अभी स्किल इंडिया के थ्रू कुछ बच्चे इस गाँव के लखनऊ जा रहे हैं, ठाकुरगंज स्किल इंडिया सेंटर में, वहाँ से ट्रेनिंग करेंगे। उसके अलावा में जो योजनाएं आई हैं वो हर घर विद्युत पहुंचाई है, हर घर नल मिल रहा है, सौभाग्य के थ्रू हर घर कनेक्शन दिए गए हैं 0 रुपए लेके। तो ये सारी योजनाएं हैं जो सांसद जी के सहयोग से इस गांव में क्रियान्वित हैं। उसके अलावा ओपन एरिया जिम्नेजियम एक प्रस्तावित है और हमने एक पुस्तकालय के लिए भी एक प्रस्ताव दिया था जिसके लिए सांसद जी के द्वारा अभी स्वीकृत आनी बाकी है। अच्छा, पुस्तकालय बन जाएगा तो कितना फायदा हो जाएगा गांव के बच्चों के लिए भी और जो तमाम जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी? जी, पुस्तकालय बनने से जो मतलब गांव के बच्चे हैं उनको विश्व स्तरीय पुस्तकें पढ़ने को मिल सकती है। उसके अलावा जैसे गांव के बुजुर्ग हैं जो न्यूज़पेपर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी देश दुनिया की खबरों से डेली रूबरू होते रहेंगे। तो पुस्तकालय बनने से ये सारी सुविधाएं होंगी। उसके अलावा हमारे यहाँ एक मतलब GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने सांसद जी से निवेदन किया था, उनके द्वारा विश्वास दिलाया गया कि जल्द ही ऐसा प्रस्ताव आएगा। क्या नाम है आपका? मुकुल सिंह। मुकुल जी, ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर जो है कार्य अभी हुए हैं जब से सांसद ने गोलिया, पहले क्या स्थिति थी, कौन सी योजनाएं जो है इधर जो है जमीन पर आ चुकी हैं और कितनी आनी बाकी है? यहाँ पे कई योजनाएं आ चुकी हैं। जल निर्माण की योजना आ चुकी है, टंकी का कार्य चालू है, और जब से सांसद जी ने गोद लिया तब से तो सही चल रहा है सब। पहले तो दिक्कत थी ही। अच्छा, ये लोगों ने बताया कि कुछ सड़कें बाकी हैं अभी, कौन कौन सी सड़कें बाकी हैं? एक तो ये हमारे गाँव वाली सड़क बाकी है जो बूढ़े बाबा से आई है ये मार्ग, और तो बन ही रही है सड़कें। अच्छा, यहाँ पर जो है सब पंचायत भवन या सब तमाम जो सुविधाएं हैं ये पहले नहीं थी तो कितनी दिक्कतें होती? तो पहले बहुत दिक्कत थी, अब दिक्कत सही है सब। तो कुछ और भी गांव के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हम यहाँ नहीं रहते। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है। कुछ और लोग भी हैं, गांव के ही हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? जगदीश। ये बताइए कि यहाँ पर सड़क वड़क बन गई है सब? सड़क बन गई साहब। पहले कितनी दिक्कत थी? बहुत परेशानी रहा। लाइट वाइट आती है कि नहीं? लाइट आई रही। लाइट आ रही है। तो और अभी जो है बता रहे हैं कि जो है पानी की टंकी उनकी लग जाएगी तो आराम हो जाएगा? बहुत आराम है जी सर। बहुत आराम हो जाएगा। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं और खास बात ये है कि देखिए, आप एक भव्य मंदिर जो है वो भी आपको मैं तस्वीरों में दिखाता हूँ कि भव्य मंदिर जो है वो यहाँ बना हुआ है। यहाँ के करीब उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार है। ये बताइए कि यहाँ पर कितना कार्य हुआ है? हम देख पा रहे हैं इंटरलॉकिंग भी हो गया। पहले क्या स्थिति थी जब सांसद ने गाँव गोद लिया, उसके बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव क्या, टंकी का काम चालू है। टंकी काम है? हाँ, अभी रोड का काम बंद है। अच्छा, क्या कुछ चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ और अच्छा हो जाए? जो तो पहली बात तो रोड का काम होना चाहिए। मेन काम रोड का, जो बाहर का आता है जाता है, मेन काम रोड का है। मेन का काम रोड, ठीक ना। और यहाँ पे तो ये तो भगवान का काम चलता ही रहता है नहीं? देखिए, ये तमाम गांव के लोग हैं और कुछ लोगों का कहना है कि जो मेन सड़क की जो रोड है वहां पर जो है रोड पर अगर बेहतर तरीके से काम कर दिया जाए तो और व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। इसके साथ साथ ओपन इंजन का जो है जिक्र किया गया। इसके साथ साथ युवाओं की स्किल बढ़ाने के लेकर भी तमाम कार्यक्रम जो है वो किए गए, जिसकी वजह से तमाम जो युवा हैं वो यहाँ से निकल कर इस गाँव का नाम रोशन करने के लिए निकल रहे हैं। इसके साथ साथ इस गाँव की एक और भी मांग है कि एक पुस्तकालय यहाँ पर बन जाए ताकि तमाम जो बुजुर्ग हैं, तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो युवा हैं वो उस पुस्तकालय में जाकर किताबों से ज्ञान ले सके। तो ये फिलहाल बूढ़ा गांव की तस्वीर है और बूढ़ा गांव में जो सांसद ने कार्य किए हैं उसकी ये तस्वीर जो है दिखाई पड़ रही है। हालांकि कई योजनाएं जो है वो जरूर पूरी हुई हैं, लेकिन अभी भी कई योजनाएं ऐसी हैं जो लंबित हैं। इसके साथ साथ कुछ योजनाएं अभी भी फिलहाल निर्माणाधीन हैं। तो ये सांसद ग्राम आदर्श योजना के तहत जो गांव गोद लिया गया है बीजेपी के सांसद की तरफ से, उसकी ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। कैमरा पर्सन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, बूढ़ा गांव। आदर्श ग्राम योजना के तहत भाजपा के सांसद जयप्रकाश ने जो बूढ़ा गांव को गोद लिया था, उसके बाद यहां पर सड़क का निर्माण तो हुआ है लेकिन कुछ सड़कें बाकी हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका दादा? छोटे लाल।
ये बताइए कि जब से सांसद ने गांव गोद लिया है तब से क्या कुछ कार्य हुआ है और कुछ कार्य जो है थोड़ा बहुत भाव और कोई कार्य ज्यादा विशेष नहीं हुआ। नहीं हुआ है? क्या क्या काम नहीं हुआ है? काम न नाली है न सड़क है न कौन करीब की ठौर है न कुछ है, कोई काम ही नहीं साबुत नहीं हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अक्षय सिंह। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ काम बदलाव है कुछ। कितना काम हुआ है और अभी क्या क्या यहाँ पे काम चल रहा है, अभी क्या क्या इस गांव के लिए जो है योजना चल रही है? सड़कें वड़कें हैं बनी यही बन जाए, नाली फाली बन जाए और क्या योजना है। पानी वानी की दिक्कत थी? पानी तो टंकी बनी रहे। टंकी बन रही है। अच्छा, लाइट वाइट की यहाँ पर समस्या? लाइट समस्या नहीं, लाइट खूब दे रहा है। लाइट आ रही हाँ, है। पंचायत भवन वन है? हाँ सब बना, पंचायत बना। तो देखिए ये जो है फिलहाल कह सकते हैं, कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ने सिंह। मुन्ने सिंह जी, बताइए कि क्या कुछ जो है अभी काम यहाँ पर होना बाकी है? अब काम धीरे धीरे तो हो रहा है। हाँ, सांसद की जरिया से उन्होंने गोद लिया है इसको, धीरे धीरे उसका होगा कार्य। हाँ, ये जो लाइट हम देख पा रहे हैं, इस तरह की कितनी लाइटें जो है गांव में लगी होंगी? लाइटें 4-5 लगी है लाइटें। अच्छा, लाइट आप लोग घर में आती हाँ, है? लाइट आ रही है घर में। लाइट में आती हाँ, है। लाइट आ रही है। पहले क्या स्थिति थी, पहले कितनी दिक्कतें थी? पहले दिक्कत थी, हर चीज की दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगा हर चीज। अच्छा, हो रहा है। क्या नाम है आपका दादा? किशोर गुप्ता। ये बताइए कि आप तो काफी बुजुर्ग हैं, पहले सड़कों वड़कों की स्थितियाँ इसी तरह से थी या बनती है। बनती है? हाँ बनी है भाई। चलिए, ये तमाम जो लोग हैं गांव के ही लोग हैं और सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो है तमाम निर्माण कार्य जो है वो कराए गए हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो सड़कों का इंटरलॉकिंग तो कराया गया है, इसके साथ कुछ सड़कें बाकी है। लेकिन जो पंचायत भवन का काम है, इसके साथ साथ जो पानी की टंकी है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और पानी की टंकी का निर्माण होने के बाद पानी की जो सुविधा है वो पूरे गाँव के लिए जो है होती हुई दिखाई पड़ेगी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बूढ़ा गांव को बीजेपी के सांसद जयप्रकाश रावत ने गोद लिया था। उस गोद लेने के बाद की जो तस्वीर है वो सामने है। यहाँ पर सड़कों के निर्माण को लेकर सांसद के प्रयास के बाद इंटरलॉकिंग का काम कराया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंटरलॉकिंग के बाद यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बेहतर स्थिति में पहुँच गई हैं। पहले इस इलाके में सड़कों के निर्माण न होने की वजह से तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।